I've heard तुमने अपने ऊपर शक करना फिर से स्टार्ट कर दिया. I've heard it from somewhere. Is it right? Is it correct? Well, your fairy angel is here. Yes, me, I was talking about me. मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि तुम लोगों के सारे डाउट्स से तुम लोग अपने लिए बैठे हो, उन सारों को खत्म किया जा सके. So if you don't know me, hi, my name is Noor and you're watching No Fatma Diaries. So in today's video, we're going to discuss कि तुम्हारा self doubt कैसे खत्म करना है and the reasons behind self doubt. अच्छा, अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि वो कुछ करने से पहले ही ना अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं. दे स्टार्ट डाउटिंग देमसेल्व्स बिफोर दे इवन ट्राई. एक्सपोज मुझे एक इंटरव्यू देना है एंड मैं बैठी हूँ एंड आई एम लाइक नहीं यार, मेरा इंटरव्यू तो एक्सेप्ट नहीं होगा. लाइक मैं तो इतना प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ, मेरी तो इतना अच्छी पोर्टफोलियो भी नहीं है, मैं तो कुछ भी अच्छा नहीं है, आई एम नॉट वेल इनफ, आई एम नॉट वेल डिजर्विंग एंड ऑल दैट. मैं अपने माइंड में प्रॉपर तरीके से हार चुकी हूँ. आई एम कम्प्लीटली फेलियर ओके इन माई माइंड कि मैं सोच रही हूँ नहीं यार मैं तो अच्छी नहीं हूँ, ऑल दैट. एंड वेन आई गेट इन द इंटरव्यू, मेरे पास कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि मैं वर्थ नहीं हूँ, मेरे इस इंटरव्यू के लिए मैं तो डिजर्विंग ही नहीं हूँ ना. हाउ द हेल विल आई पास द इंटरव्यू? नहीं पास करूंगी ना, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट इन माई माइंड. तो मैं रियल लाइफ में कैसे जीतूंगी? एंड सम पीपल डोंट इवन ट्राई. वो अपने जहन में जब हार जाते हैं ना, वो कहते हैं कि आगे ट्राई करना ही नहीं, हम तो हार जाएंगे, कन्फर्म है हम हार जाएंगे. ब्रो, तुमने ट्राई करके देखा? यू आर ऑलवेज थिंकिंग कि व्हाट इफ आई फेल? हनी, व्हाट इफ यू फ्लाई? लाइक लिटरली हम 24/7 यही सोच रहे हैं कि हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा. हम अपने बेस्ट केस सिनेरियो के बारे में तो सोच ही नहीं रहे ना. अगर तुम इतना एबिलिटी रखते हो कि तुम अपना वर्स्ट केस सिनेरियो सोच सको ना, तो तुम्हारे अंदर इतना एबिलिटी भी होनी चाहिए कि तुम अपना बेस्ट केस सिनेरियो सोच सको कि यार अगर मेरा इंटरव्यू पास हो गया तो क्या होगा. आई विल बी एक्सेप्टेड, आई विल बी ग्रांटेड जॉब इन द बेस्ट इंडस्ट्री, आई विल बी एट अ टॉप लेवल. यार तुम लोग अपना बेस्ट केस सिनेरियो सोचो, तो वर्स्ट केस सिनेरियो को छोड़ दो ना, बिकॉज एनीवेज इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. अगर हो भी जाता है ना, एट लीस्ट यू ट्राइड. हनी, व्हाट इफ यू फ्लाई? तुम लोग अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हो ना. यू नेवर गो फॉर द अपॉर्चुनिटीज. लाइक अगर तुम्हें अपनी जॉब का इंटरव्यू आया, लाइक तुम्हें आया कि यहाँ पे जॉब्स के इंटरव्यूज हो जा रहे हैं एंड यू लाइक कि नहीं यार मैं तो फेल हो जाऊंगी. यू डोंट इवन ट्राई. तुम अपनी अपॉर्चुनिटी को ही किल कर रहे हो बाय थिंकिंग कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी ना, आई वोंट बी एबल टू डू दैट. अगर तुम अपने ऊपर यकीन नहीं रखते, हाउ द हेल इज एनीथिंग गोइंग टू वर्क? जब तुम अपने ऊपर यकीन नहीं रख रहे तो दूसरे क्या खाक तुम्हारे ऊपर यकीन रखेंगे? तुम्हारे ऊपर दूसरे क्यों यकीन रखेंगे जब तुम्हारा अरे अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है ब्रो. योर माइंड सेट शेप्स योर इंटायर रियलिटी. ऐसा सोचोगे, लाइक मेरा एक एग्जाम है और मैं सोच रही हूँ कि नहीं होगा, नहीं हो ही नहीं पाएगा, आई एम नॉट केपेबल इनफ टू गिव इट, मेरे से होएगा ही नहीं. मुझे पेपर में अगर क्वेश्चन मुझे आते भी होंगे ना, आई बी लाइक नहीं आते ही नहीं, भूल गए हैं, सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा. लाइक दिस तुम्हारा जहन तुम्हारी रियलिटी शो करता है. यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग दैट तुम वैसे एक्ट करोगे, तुम वैसे प्रिटेंड करोगे एंड यू विल बी स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स टू गेट टू दैट फेलियर. लेकिन अगर तुम सोचते हो ना कि यार मुझसे एग्जाम पढ़ा हुआ है, हो जाएगा, बाकी अल्लाह से आता है, डू इट, आई विल पास द एग्जाम. वहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें नहीं भी आते हुए ना, यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम लिखाओगे कुछ ना कुछ, यू विल पास. एंड अगर पास नहीं भी हुए ना, एटलीस्ट यू ट्राइड, एटलीस्ट यू आर पॉजिटिव, एटलीस्ट यू गॉट समथिंग टू लर्न फ्रॉम इट. एक नेगेटिव माइंडसेट एक नेगेटिव लाइफ देता है. यू आर ऑलवेज थिंकिंग कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, लाइफ गंदी है, लाइफ बकवास है, कुछ कुछ मिल ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मैं गंदा हूँ, मैं बकवास हूँ. यू विल बी समथिंग लाइक दैट. बट अगर तुम सोचते हो ना कि लाइफ अच्छी है, लाइफ इज अमेजिंग, लाइफ गिव्स मी अपॉर्चुनिटीज, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम गेटिंग एवरी सिंगल थिंग इन माई फेवर, विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑल दैट. तुम ग्रोथ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगो. पॉजिटिव माइंडसेट अट्रैक्ट्स ग्रोथ. कॉन्फिडेंस इज बिल्ट नॉट बॉर्न. टिल 8th grade मेरी एक फ्रेंड होती थी सानिया. I thought she was the most confident person. I still think she was the most confident person. वो हमेशा क्लास रिप्रेजेंटेटिव ही रहती थी. She was confident. वो हर टीचर की फेवरेट थी. She was the best student. I still think that. Ideal figure थी वो मेरी. But now I am someone who is confident enough. Now she's not my ideal. Why? Because I am to that level जहाँ पे मैं होना चाहती थी. Now I don't want to be like her. Why? Because I am confident enough. जो traits उसके अंदर दिखते थे ना, अब वो मेरे अंदर है. Confidence कभी पैदाइश से नहीं आता. Confidence comes from mindset. Confidence is not born, it is built. कॉन्फिडेंस पता है कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस कपड़ों से भी नहीं आता. तुम महंगे से महंगे शनैल, गुची, प्राडा, जिसके कपड़े पहनना चाहती हो पहन लो. तुम अपने आप को जो टास्क देती हो, लाइक जो टू डू लिस्ट अपने आप को देती हो, अगर तुम उसे पूरा नहीं करी ना, यू विल नेवर बी कॉन्फिडेंट इनफ. तुम कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगी अगर तुम वो टास्क पूरे नहीं कर पा रही जो तुम अपने आप को दे रही हो. मैंने कॉन्स्टेंटली मैं किसी को कहूँ कि यार कल कॉफी पे चलते हैं एंड वो वहाँ पे कैफे पे हो एंड मैं कहूँ यार मैं सॉरी मैं नहीं आ सकती, तो मैं दूसरी दफा कहूँ वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा बट ही विल से अच्छा आते हैं. मैं दूसरी दफा ना हूँ, मैं तीसरी दफा ना हूँ, विल द फोर्थ टाइम मैं उसे कहूँ कि यार कॉफी पे चलते हैं, वो कहेगा नहीं यार तुम नहीं आती, रहने दो. जब एक दूसरा इंसान ऐसा सोचेगा तो हम इंसान क्या चीज है, हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली बता रहे हैं आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, बट हम कर ही नहीं रहे. कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? उस इंसान का मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं कॉफी पे आती हूँ.
जब मैं अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रही, मैं अपने आप को दिए हुए टास्क पूरे कर ही नहीं पा रही, हाउ विल आई बी कॉन्फिडेंट इनफ? स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम पीपल। जब तुम एक्सेप्टेंस के लिए दूसरों पे रिलाई करना शुरू कर देते हो, लाइक अगर उन्हें प्यार लगी मैं तो आई एम गुड इनफ, अगर उन्हें मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया तो यार ये अच्छी चीज है, फिर अगर उन्हें मैं प्यारी लगी, उन्हें मेरा मेकअप अच्छा लगा, उन्हें मेरी स्किन केयर अच्छी लगी, उन्हें मैं प्यारी लगी, सो आई एम बेटर, आई एम गुड। जब तुम दूसरों पे रिलाई करना शुरू कर दोगे, तुम अपना कंट्रोल ही खो बैठोगे। मैं 6th ग्रेड में थी एंड मैंने यहाँ पे पार्टी हुई थी हमारी, एंड मैंने यहाँ पे ना स्टार ड्रॉ किया था, लाइक मेरी एल्डर सिस्टर ने। एंड जब मैं वहाँ पे पहुंची पार्टी में, मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज लाइक प्लीज नूर इसे रिमूव करो, बहुत क्रिंज लग रही है, बहुत ओवर लग रही है। लाइक नो, आई वांट इट, आई विल कीप इट। तुम्हें तुम्हारे मुंह पे तो नहीं लगा हुआ ना, मेरे मुंह पे लगा हुआ है, आई एम हैप्पी विद इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपने मुंह पे लगा के फिर रिमूव कर लो, मुझे तो नहीं प्रॉब्लम इससे, सो आई कीप इट। अगर मैं उसके कहने पे रिमूव कर देती ना, सो आई लूज माई कंट्रोल, सो आई केप इट, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था वो, आई वांटेड इट, आई वाज इन कंट्रोल ऑफ माय बॉडी, नॉट हर। रियल पावर कौन सी आती है? जब आप अपने आप को वैलिडेट करना शुरू करते हो, जब अपने आप कहते हो कि आई एम प्रिटी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, जब आप अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रख के फिरते हो ना कि यार मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई हैव नो डाउट इन माई सेल्फ, अगर मैं कुछ करना चाहूँ आई कैन डू इट, नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू, हनी, नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू। एंड रियल पावर यहीं से आती है जब आप अपने अंदर भरोसा रखना शुरू कर देते हो, जब तुम अपनी जजमेंट पे भरोसा करते हो, दूसरों की जजमेंट पे नहीं। फियर इज नॉट अ स्टॉप साइन, इट्स अ डायरेक्शन साइन। सार वाले एग्जांपल लेते हैं, लाइक मेरे सारे हैं, मैं सोचूं कि यार लोग क्या सोचेंगे, इट विल लुक क्रिंज, मैं एम्बैरेसिंग लग रही हूँ, मैं ओवर लग रही हूँ, एंड अगर मुझे कोई कहते ना, आई स्टार्ट रिमूविंग इट, नो नो अच्छा ही नहीं लग रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा। फियर यहाँ पे स्टॉप साइन नहीं था, फियर मुझे डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे। ओके, फियर मीन्स कि समथिंग मैटर्स। अगर मैं इस चीज के बारे में टेंशन लेती हूँ ना, इट मीन्स कि मुझे पसंद है ये, बट मैं अब दूसरों के बारे में सोच रही हूँ, सो आई वोंट रिमूव इट बिकॉज इट मैटर्स टू मी। कंफर्टेबल लगेगा जब दूसरे लोग कहेंगे, बट इट इज कम्प्लीटली फाइन, कहते नहीं, इट इज देयर लाइफ, इट इज देयर ओपिनियन, इट डजंट मैटर टू मी एनी मोर। जब मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे थोड़ा सा फियर है कि यार लोग क्या सोचेंगे, ऑल दैट, बट इट इज नॉट अ स्टॉप साइन कि रोड से रिमूव करो, इट इज समथिंग दैट मैटर्स टू मी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जो सही और नई रोड होती है ना, वो हमेशा से अनकंफर्टेबल एंड थोड़ी सी अजीब सी लगती है, बिकॉज हम नए पाथ पे आ रहे हैं, हम अब चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग समथिंग इन अस, वी आर इवॉल्विंग, वी आर ग्रोइंग, वो हमेशा से अनकंफर्टेबल लगेगी। बट जब हम बीच पे थोड़ा सा एंड पे पहुंचेंगे, लाइक नो, आई थिंक आई गॉट द राइट पाथ, आई थिंक अगर मैं कभी वो स्टार ना लगाती ना, तो आई वोंट बी हियर, आई वोंट बी कॉन्फिडेंट इनफ। सो fear means growth. Your environment affects your self belief. जो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द रहते होंगे ना ज्यादा से ज्यादा, वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव शेप करेंगे। आई एम द यंगेस्ट सिबलिंग, तो जो बड़ी बड़ी बहन थी, शी हैज वॉच्ड विजुअलीज एंड वो सारे मोटिवेशनल स्पीकर को देखती है, एंड शी रिकमेंडेड देम टू मी। वो एक ओपन माइंडेड इंसान है, एंड शी इज लाइक a kind of inspiration for me because she is the best person in the world. I personally believe it. And हम सारे बहन भाई we all are matured enough understand कि यार अपने लिए क्या करना है, दूसरों के लिए क्या करना है, people pleaser नहीं बनना, we are grown ups now, okay? And it really hit me like कि अगर मेरी बहन ऐसी ना होती, क्योंकि मैं तो यंगेस्ट चाइल्ड थी, आई वुडंट नो कि क्या सही है क्या गलत है, बट माय एल्डर्स शेप्ड माय पर्सपेक्टिव। एंड जिन लोगों को हम अपने इर्द गिर्द सराउंड करते हैं ना, वही लोग हमारा पर्सपेक्टिव शेप करते हैं। सो अपने उन टॉक्सिक दोस्तों से दूर हो जाओ, बिकॉज दे आर शेपिंग योर पर्सपेक्टिव एंड इट इज गोइंग टू बी बैड। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहोगी, लो एनर्जी लोगों के साथ रहोगी, तुम्हारी गंदा सोच हो जाएगा, तुम्हारा गंदा माइंड सेट हो जाएगा, एंड यू विल नेवर गेट थ्रू इट, यू विल नेवर गेट इवॉल्व, यू विल नेवर ग्रो। एंड दैट्स द रीजन कि मैं अक्सर लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ आफ्टर आई हैव लेफ्ट देम, because there is no need to keep them in my life, those low energy and negative people. अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगी, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगी, your life will be good. अगर तुम डाउन भी फील कर रही होगी ना, उन लोगों के साथ रह के will feel up, you will feel upgraded. So इसलिए कहते हैं कि सोबत का बहुत असर होता है, बिकॉज इट रियली मैटर्स, एंड हमें अच्छे लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करना चाहिए। किन लोगों से तुम सराउंडेड हो, उनकी लिमिटेशन इतना है, पर तुम्हारा यहाँ पे ड्रीम है, सो वो तो नहीं समझ पाएंगे ना तुम्हारा ड्रीम, दे विल स्टार्ट टू पुल यू दिस एट देयर लेवल। बट अगर तुम इन्हीं लोगों के साथ बात करोगी जो इतना ड्रीम रखते हैं ना, they will align and you will be good. वो तुम्हें सिखाएंगे कि आगे क्या करना है, like what they are doing, they'll also tell you your life will also be good, you will be confident enough, you become what you repeatedly tell yourself. I talked about this in my previous video because it really matters. Like तुम अपने आप को बताते रहो कि I can't, तुम कर भी नहीं पाओगी, you wouldn't, तुम बताते रहो मैं नहीं कर सकती, तुम कर भी नहीं पाओगी हनी। बट अगर तुम कहते रहो कि I can, I will grow, I will improve, I will change my life, I do better in my life, I am capable enough, I am confident enough, तुम जब अपने आप को बिताती रहोगे ना अपने बिलीफ सिस्टम को, तुम्हें यही लगना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज अपॉर्चुनिटीज, तुम एक अच्छी जिंदगी की तरफ लीड हो जाओगी। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली टेल योरसेल्फ कि आई एम केपेबल इनफ, तुम्हें अपने ऊपर डाउट नहीं करना। तुम्हें कुछ चाहिए ना कि किसी और को सेंस बनाने की जरूरत नहीं है इस ड्रीम का। लाइक सपोज अगर तुम्हारा ड्रीम है डॉक्टर बनना, एंड तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर का तो कोई स्कोप ही नहीं है यार, यू जस्ट हैव टू पुट देम असाइड, उनको सेंस बनाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम कि यार डॉक्टर का बहुत स्कोप है, ये है वो। तुमने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, तुमने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं, यकीन करते नहीं करें, इट डजंट मैटर, क्योंकि द ओनली पर्सन यू नीड
कि जो तुम पे यकीन करे वो हो तुम खुद. You need to believe in yourself. No one else needs to believe in you. Just trust me, no one else does. So you have to constantly tell yourself, I can, I will grow, I will accomplish my dreams, I am capable enough, I am inspiring enough. And honey, tum ban jao. So yeah, this is it. Hope you like this video. If you have any questions related to this, comment down below. I love you all. Bye.